Hello folks, hope you are doing great. This is Engineer S. Kumar with the problems based on pseudo forces. Friends, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके पास और भी कंसेप्चुअल वीडियोस को ला सके। pseudo forces की बेसिक वीडियो अवेलेबल है, आप इस वीडियो को रेफर जरूर करो। So right now we will be dealing with the numericals and approach based on pseudo forces. तो pseudo force की मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं फोक्स, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ pseudo force? pseudo force की मैग्नीट्यूड मास अंडर स्टडी टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ द नॉन inertial frame of reference with respect to some inertial frame of reference. So this one is the mass under study, and this is the acceleration of non-inertial frame of reference या acceleration of observer. क्योंकि pseudo force की जरूरत मुझे कब पड़ती है? जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हैं, जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सीलरेशन और ऑब्जर्वर की एक्सीलरेशन एक ही तो होगी, क्योंकि pseudo force की जरूरत ही मुझे तब पड़ती है जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काम कर रहा होता हूं, जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता। दैट्स व्हाई एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर with respect to some inertial frame of reference. This is the magnitude. अगर मैं pseudo force की डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन इज opposite to the acceleration of observer or non-inertial frame of reference. यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर कह लो ऑब्जर्वर की एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में हो रही है, उस डायरेक्शन के अपोजिट pseudo force लगती है। फाइन फोक्स, तो pseudo force की जरूरत मुझे कब पड़ती है? जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहता हूं एंड स्टिल आई वांट टू यूज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इनवैलिड होते हैं बच्चों, और मैं तो पर भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना चाहता हूं, यूज करना चाहता हूं, देन देयर आई एम गोइंग टू इंक्लूड एन एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज कॉल्ड pseudo force। यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज करूं तो मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स pseudo force इंक्लूड करनी होगी। इज दैट क्लियर? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाकर के मैं प्रॉब्लम्स को क्यों डील करूंगा, जब ये प्रॉब्लम्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही रह करके डील हो रहे हैं, जब ये प्रॉब्लम्स अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही रह करके डील हो रहे हैं। अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तब जो कोई प्रॉब्लम अगर अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही डील हो रहा है, तो व्हाई आई विल गो फॉर द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? व्हाई आई एम गोइंग टू इंक्लूड द वेरी pseudo forces? Why should I include that? तो फोक्स, इसका सीधा सा जवाब है कि जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बातें बनती है बट घुमाकर बनती है, सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, इक्वेशंस जटिल होती है, तब मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना होता है और वहां पर pseudo forces को इंक्लूड करना होता है। फाइन फोक्स, सो एक प्रॉब्लम है, दिस इज एन एलिवेटर। ये एक एलिवेटर है और ये किसी एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। इस एलिवेटर के अंदर एक मास m का ब्लॉक रखा हुआ है, और ये मास m का ब्लॉक इस फ्लोर पर जो फोर्स लगा रहा है, दैट इज फोर्स ऑन द फ्लोर ऑफ दिस एलिवेटर बाय मास m is given mg/4. Right now you have to find what is the value of this acceleration. ये किस acceleration से descend हो रहा है? With what acceleration this elevator descends so that the force applied by this mass on the very floor is mg/4. किस acceleration से ये elevator descend हो रहा है? जब force, ये mass इस floor पर mg/4 apply कर रहा होगा। Fine folks. Now let's deal this problem in the non-inertial frame of reference. मैं non-inertial frame of reference में जा करके
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं फ्रेंड्स, एलिवेटर फ्रेम में जाकर के। अगर ऑब्जर्वर एलिवेटर फ्रेम में है तो ये मास रेस्ट में है, ये ब्लॉक रेस्ट में है, फाइन, क्योंकि एलिवेटर भी साथ ये ऑब्जर्वर भी साथ साथ ए एक्सीलरेशन से डिसेंड कर रहा है, तो ये मास जो है वो रेस्ट में है जब एलिवेटर फ्रेम में मेरा ऑब्जर्वर है। राइट नाउ दिस इज द ब्लॉक ऑफ मास m। इस ब्लॉक पर mg की फोर्स नीचे लग रही है जो अर्थ लगा रही है। इस ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स जो फ्लोर लगा रहा होगा वो ऊपर की ओर लग रही है। राइट नाउ वी आर डीलिंग दिस प्रॉब्लम इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत है, एक एक्स्ट्रा फोर्स मुझे जोड़ना है जिसका डायरेक्शन इस एक्सीलरेशन के अपोजिट है। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लूं तो मास टाइम्स the value of this acceleration. Mass is the mass of this block under study. Fine. तो ये सारे फोर्सेस लग रही हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर मैं इस प्रॉब्लम को डील कर रहा हूं। राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज द इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन फॉर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज करेंगे एंड इनफैक्ट ये मास रेस्ट में है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, तो आई कैन राइट mg इक्वल्स टू n प्लस ma। फाइन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैंने लगाया क्योंकि ये मास रेस्ट में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो जो नीचे फोर्स लग रही है वो ऊपर फोर्स लग रही है, जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर। राइट नाउ आई हैव रिटन दिस वन। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, मुझे वैल्यू एक्सीलरेशन का निकालना है। सो राइट नाउ आई कैन राइट ma इक्वल्स टू mg माइनस n। बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू क्या है? n वो फोर्स है जो ये फ्लोर इस मास पर लगा रहा होगा। तो ये फ्लोर इस मास पर कितना लगा रहा होगा? mg/4, उतना ही जो ये मास इस फ्लोर पर लगा रहा होगा, दैट इज mg/4। अगर ये मास इसके फ्लोर पर mg/4 फोर्स लगा रहा है तो ये फ्लोर इस मास पर कितना फोर्स लगा रहा होगा? mg/4। So the value of n will be mg/4. So right now I am writing ma equals to mg minus mg/4. So from here I have a equals to 3g/4. 3g/4 downward. a की वैल्यू 3g/4 डाउनवर्ड आई। मैंने एलिवेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बच्चों मैं अर्थ फ्रेम में भी रह करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी रह करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। राइट नाउ आई एम जस्ट सॉल्विंग। सो अगर मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, दैट इज ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट कैसी दिख रही होगी? ये ऑब्जेक्ट ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रही हुई दिख रही होगी, यानी ये ऑब्जेक्ट नीचे ए एक्सीलरेशन से डिसेंड कर रही है। दिस इज माय ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी। और इस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्स हैं? एक तो mg की फोर्स जो अर्थ लगा रही है, दूसरा नॉर्मल का फोर्स जो ये फ्लोर इस पर लगा रहा है, इसके अलावा भी कोई फोर्स इस पर लग रही है फोर्स, इसके अलावा कोई सा फोर्स इस पर और लग रही है? नो। नाउ राइटिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन फॉर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन नीचे हो रहा है, नेट फोर्स नीचे होगा, मैंने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। सो राइट नाउ आई एम राइटिंग mg माइनस n इक्वल्स टू ma। फाइन फोर्स। सो mg माइनस mg/4, m की वैल्यू क्या? mg/4 है, that is equal to ma. From here I will get the value of acceleration 3g/4 positive है, that's why ये downward acceleration. Is that clear folks? Fine. आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लो। बच्चों वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो आप। ओके बच्चों दूसरा क्वेश्चन एक एससी वर्मा का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। फाइन फोर्स। सो ये एक एलिवेटर है, इस एलिवेटर के अंदर
दो ब्लॉक्स कुछ ऐसे रखे हुए हैं, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, फाइन फोक्स, एंड दिस एलिवेटर डिसेंड्स with an acceleration of 2 meter per second square. So you have to find what is the force on B due to A. That you have to find. What is the force on B due to A? यानी ये A ब्लॉक इस B ब्लॉक पर क्या फोर्स लगा रही होगी। इस A ब्लॉक की अगर मैं मास की बात करूं तो इसकी मास दे रखी हुई है 0.5 kg. Fine force. Now I am dealing this. You have to find what is the force on B due to A. यानी A B पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रही होगी। Is that clear, folks? So अगर मैं एलिवेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस प्रॉब्लम को डील करूं, आई हैव टू इंक्लूड अ स्यूडो फोर्स, isn't it? एलिवेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। राइट नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्लॉक ए एज अ सिस्टम। इस ए ब्लॉक को मैंने सिस्टम माना। बच्चों जनरली मैं सिस्टम उसको मानता हूं जिसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, यानी जिसकी जानकारी मेरे पास सबसे अधिक है उसको मैं सिस्टम मानता हूं। अब यहां पर ए की जानकारी मुझे सबसे अधिक है। सबसे पहला ए का जो एक्सीलरेशन हो, ए की एक्सीलरेशन की जानकारी मेरे पास है और ए की मास की जानकारी मेरे पास है, यानी एक्सीलरेशन और मास ए का मुझे पता है। दैट्स व्हाई मैंने ए को एक सिस्टम लिया और प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है उसको एनालाइज करके हम एनालाइज करते हैं कि हम सिस्टम किसको माने, यानी प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन क्या क्या मेरे पास है, इन चीजों को एनालाइज करके वी आर डिसाइडिंग द सिस्टम। फाइन। सो मैंने ए को राइट नाउ मैंने ए को एक सिस्टम मान लिया। तो इस सिस्टम पर कौन कौन से फोर्सेस लग रही हैं? सबसे पहला mg जो अर्थ लगा रही होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m हियर? दैट इज 0.5 और मैंने g की वैल्यू 10 ली तो इट विल बी 5 न्यूटन। 5 न्यूटन नीचे लग रहा है mg का फोर्स। दूसरा फोर्स ये B जो A पर लगा रहा होगा दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। B भी A पर लगा रहा होगा कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, तो दैट इज N। और अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस प्रॉब्लम को डील कर रहा हूं, आई हैव टू इंक्लूड एन एक्स्ट्रा फोर्स दैट इज माय स्यूडो फोर्स, और मैं स्यूडो फोर्स एक एक्स्ट्रा फोर्स इंक्लूड करूंगा जिसका डायरेक्शन इस एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट है और इसकी मैग्नीट्यूड m में है। m is the mass of this block under study. So here I am writing 0.5 and what is my acceleration? Acceleration is 2. The value of acceleration is 2. So here it will be 2. That means 1 Newton. Fine. एलिवेटर फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये मास रेस्ट में है, सो जितनी फोर्सेस नीचे लग रही है उतनी ही फोर्स ऊपर लग रही है। फाइन फोर। सो आई कैन राइट हियर mg equals to n plus ma. Fine. So what is my mg here? This is 5. What is the value of n? Value of n. n की ही तो वैल्यू निकालनी है मुझे। n क्या है? What is the force applied by b on a? आपको निकालना है what is the force applied on b by a. तो what is the force applied by b on a will be equal to the force applied on b by a. Newton's third law of motion. So this is n plus ma. What is the value of ma over here? That is 1. So यहां से मैंने n की वैल्यू 4 न्यूटन निकाली। 4 न्यूटन यानी ये चीज मेरे को पूछ रही है 4 न्यूटन। So FBA, the force acting on B due to A will be 4 न्यूटन downward. Is that clear, folks? अब इसी प्रॉब्लम को मैं अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बनाता हूं, यानी अर्थ फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम में, that is inertial frame of reference. inertial frame of reference से अगर मैं डील करूं इस ऑब्जेक्ट को मास a के, यानी इस a ऑब्जेक्ट को m मास के ऑब्जेक्ट को 0.5 kg के ऑब्जेक्ट को अगर मैं स्टडी करूं अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, तो बच्चों इस पर फोर्सेस क्या है? एक तो mg अर्थ की फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन जो ये ब्लॉक इस ए पर लगा रहा है,
इज दैट क्लियर फोक्स? तो राइट नाउ मुझे ये ए, अगर मैं ऑब्जर्वर अर्थ फ्रेम में, अगर ऑब्जर्वर अर्थ फ्रेम में है तो उस ऑब्जर्वर को ये कैसे दिखेगी? उस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से डिसेंड होती हुई दिखेगी। तो नेट फोर्स मेरा किधर है? नेट फोर्स नीचे है। एक्सीलरेशन मेरा किधर हो रहा है? एक्सीलरेशन मेरा नीचे हो रहा है। तो जिधर एक्सीलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूं और उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लेता हूं। सो राइटिंग न्यूटन्स equation, we have mg minus n equals to ma. Am I right, folks? So from here I can say n equals to mg minus ma. So what is the value of mg? 5. And what is the value of ma? That is 1. That is equal to 4 Newton. दिस इज द 4 न्यूटन। तो दोनों आंसर करेक्ट है, यानी ये ए ब्लॉक बी पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, चाहे आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकाल लो, चाहे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकाल लो, वैल्यू हमारी सेम आ रही है। बस मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोकस करना क्या है? मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स को इंक्लूड करना है, दैट इज माई स्यूडो फोर्स। तो बच्चों मैं सिस्टम ट्रेडिशनली कब लूंगा? जिसके बारे में मुझे सबसे अधिक इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में दी होगी, मैं उसको जनरली सिस्टम लेता हूं। ट्रेडिशनली मैं उसको सिस्टम लेता हूं, या तो फिर प्रॉब्लम्स में जो दी गई इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को मैं देखूं और उस इंफॉर्मेशन को मैं एनालाइज करूं, फिर मैं डिसाइड करूं कि मैं सिस्टम किसको लूं। इज दैट क्लियर? अगर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं तो सिस्टम को कंसीडर, अगर कॉमन एक्सीलरेशन है, अगर सेम एक्सीलरेशन है, कनेक्टेड बॉडीज की एक्सीलरेशन अगर सेम है बच्चों, तब मैं उन बॉडीज को एक सिस्टम मान सकता हूं। बट वो सिस्टम की बात और इस सिस्टम की बात डिफरेंट है। फाइन फॉक्स? तो यहां पर मैं सिस्टम किसी एक बॉडी को, किसी एक ब्लॉक को ले रहा हूं और मैं उसी ब्लॉक को लूंगा, चाहे बी को लू, ए को लू, चाहे इस एलिवेटर को एक सिस्टम लू। दैट डिपेंड्स कि मुझे प्रॉब्लम में क्या चीज पूछी जा रही है। इज दैट क्लियर फॉक्स? एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं, एक और एससी वर्मा का एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है फॉक्स, और उसको हम देखते हैं। आई होप आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। So let's say this is an elevator. ये एक एलिवेटर है। फाइन फोक्स? एलिवेटर के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है और दिस इज द एंगल थीटा। ये एंगल थीटा है। एक ब्लॉक इंक्लाइन पर रखा हुआ है। फाइन फोक्स? और ये एलिवेटर, इस एलिवेटर की जो एक्सीलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, वो ए नॉट की है। आपको फाइंड करना है कि इन व्हाट टाइम दिस ब्लॉक स्लाइड्स डाउन दिस इंक्लाइन टू रीच द बॉटम, यानी कितने समय में ये ब्लॉक यहां से बॉटम तक पहुंचेगा। यू हैव टू फाइंड द टाइम, कितने समय में ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचेगा। एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये जो लेंथ है, ये जो बेस लेंथ है, बेस लेंथ एल है। तो बच्चों फर्स्ट लेट अस स्टार्ट इन द अर्थ फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो अगर ग्राउंड फ्रेम से मैं स्टार्ट करूं और इसको मैं सिस्टम मानूं, इस ब्लॉक को मैं सिस्टम मानूं, तो ये ब्लॉक ऊपर भी जा रही है और ये ब्लॉक स्लाइड भी हो रही है। सिचुएशन इज कॉम्प्लेक्स फॉक्स। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम, अगर मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस प्रॉब्लम को डील करूं, तो ये ब्लॉक ऊपर भी जा रही है, ये ब्लॉक नीचे भी जा रही है। सिचुएशन इज कॉम्प्लेक्स, इक्वेशन विल बी जटिल, इक्वेशन भी जटिल होंगे और सिचुएशन भी कॉम्प्लेक्स होगा। इट विल बी बेटर टू डील दिस प्रॉब्लम इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मैं एलिवेटर के अंदर गया, यानी ऑब्जर्वर एलिवेटर के अंदर गया
और अंदर जाकर के इस प्रॉब्लम को बनाता है. इज दैट क्लियर फोक्स? सो सबसे पहले लेट मैं ये जो प्रॉब्लम है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में डील कर रहा हूं, यानी एलिवेटर फ्रेम के रेफरेंस में डील कर रहा हूं. सो लेट द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक with respect to elevator BA. बच्चों अगर ऑब्जर्वर एलिवेटर फ्रेम में है तो वो इस ब्लॉक को क्या देखेगा? वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड होते हुए देखेगा. ये इस ब्लॉक का ऊपर का एक्सीलरेशन अनुभव नहीं करेगा. इज दैट क्लियर? क्योंकि ऑब्जर्वर भी तो ए नॉट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है. तो व्हाट ऑब्जर्वर विल फाइंड, व्हाट ऑब्जर्वर विल इन्फर दैट ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड सिर्फ कर रहा है, इंक्लाइन, स्लाइड डाउन द इंक्लाइन. ये ब्लॉक सिर्फ इंक्लाइन डाउन स्लाइड कर रहा है, इंक्लाइन के डाउन स्लाइड कर रहा है. यानी इस ब्लॉक का ऊपर का एक्सीलरेशन वो नहीं देखेगा, यानी नहीं अनुभव करेगा. इज दैट क्लियर? अब मैं इस ब्लॉक पर फोर्सेस को देखता हूं कि इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. तो सबसे पहले बच्चों इस ब्लॉक पर अर्थ mg की फोर्स लगाएगी. लेट्स से द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज mg की फोर्स लगाएगी. अब mg को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं बच्चों, एंड आई होप कि आपको रिजॉल्व करनी आती होगी. दिस इज माई थीटा, सो दिस इज mg cos थीटा, थीटा के पास वाला cos थीटा, एंड दिस इज माई mg sin थीटा. इज दैट क्लियर फोक्स? अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस प्रॉब्लम को डील कर रहा हूं, आई हैव टू इंक्लूड अ सीडो फोर्स, आई हैव टू इंक्लूड एन एक्स्ट्रा फोर्स ओवर हियर हुज डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस ए नोट. तो एक एक्स्ट्रा फोर्स मैंने इंक्लूड किया यहां पर. दिस इज माई एक्स्ट्रा फोर्स फोर्स, फाइन, जिसकी मैग्नीट्यूड एम ए नोट है. फाइन, एम ए नोट, दिस इज सीडो फोर्स, एक एक्स्ट्रा फोर्स मैंने इंक्लूड किया. इज दैट क्लियर? जिसका डायरेक्शन ए नोट के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड मास टाइम्स ए नोट है. इज दैट क्लियर? अब इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, इस फोर्स को भी मैं रिजॉल्व कर सकता हूं. फाइन फोर्स, तो ये भी दो फोर्सेस में रिजॉल्व हो गए. दिस इज माई एंगल थीटा, सो दिस विल बी एम ए नॉट cos theta, ma naught cos theta, and this will be ma naught sin theta. Is that clear folks? अब एक और फोर्स इस पर लगेगी, that is नॉर्मल का फोर्स, जो कि ये इंक्लाइन का फ्लोर, ये इंक्लाइन इस पर लगा रहा होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स. दिस इज एन फोर्स. अब तो कोई फोर्सेस इस पर नहीं लग रही है, तो वेयर इज द नेट एक्सीलरेशन? इस ब्लॉक का नेट एक्सीलरेशन किधर हो रहा है? विथ रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नेट एक्सीलरेशन इधर हो रहा है बच्चों, यानी इस इंक्लाइन के डाउन हो रहा है, यानी दिस ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन, तो नेट एक्सीलरेशन इधर हो रहा है. तो राइटिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हियर, mg sin theta प्लस ma naught sin theta will be equal to m into a. Is that clear or not? Right now I have applied Newton's laws of motion and I am writing the equation for the Newton's laws of motion. मैंने Newton's laws of motion अप्लाई किया, यानी नेट फोर्स मेरा इधर ही हो रहा है. That is a net force. Is that clear folks? So यहां से मैं एक्सीलरेशन का वैल्यू g sin theta plus a naught sin theta. Is that clear? So sin theta will be common. We have g plus a naught. यानी एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर मेरा sin theta into g plus a naught निकला. यानी इस ब्लॉक की एक्सीलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, that the value of that acceleration is sin theta into g plus a naught. यानी
acceleration of the block with respect to the elevator, that is this is the value of the acceleration, क्योंकि मैं सारा काम जो है, सारा चीज डी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं फ्रेंड. नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, कैन बी राइट folks, the value, this is what is the distance, what is the distance, what is the length of this incline. इस incline का बच्चों length क्या है, what should be the length? So length of the incline, let's say h is the length of the incline and this will be L by cos theta. Am I right or not? I am just applying trigonometry. Cos theta की value b by h, तो cos theta, so cos theta बच्चों, cos theta equals to L, that is b by h, L by h. तो h की वैल्यू यहां से L by cos theta. Is that clear? यानी ये जो लेंथ है, इस लेंथ की वैल्यू L by cos theta. So right now I am applying S equal to ut plus half at square. तो L divided by cos theta equals to 0, initial velocity is 0, half into a की वैल्यू मेरी sin theta into g plus a naught टी स्क्वायर. मेरे को ये टी की वैल्यू निकालनी है फॉक्स, तो टी की वैल्यू यहां से, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2L बाय cos थीटा sin थीटा इंटू जी प्लस ए नॉट. ठीक है, टी की वैल्यू 1/2. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टी. यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम मेरा निकला उसकी वैल्यू ये है. तो बेटा अभी आप क्लासिकल फिजिक्स में इतना आप जान लो, क्लासिकल फिजिक्स में कि टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता. जो समय नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस ब्लॉक को यहां से यहां आने में लगेगा, वही समय इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगेगा. इज दैट क्लियर? सो दिस विल बी माई टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी. Hope things have been clarified. Thank you very much.